वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के बाई सुगम सर में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो कि आपके आगामी एग्जाम 4 और 5 दिसंबर को होने वाले वीडियो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में दिल्ली स्थित भारतीय संसद में पत्र बम फेंका था? तो ये फेंका था आपका त्रिवेंद्र पवार ने और अप्रैल 1987 में फेंका था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को विचारक भेजने वाली केंद्र सरकार थी। इसका मतलब यह है कि जब आपका उत्तराखंड राज्य से संबंधित विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजा गया था तब किसकी सरकार थी आपकी केंद्र में? तो ये आपकी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पत्रक उत्तराखंड राज्य को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय पार्टी द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपका भारतीय जनता पार्टी द्वारा, यानी कि बीजेपी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? ये थी आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यानी कि एनडीए की सरकार थी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तराखंड राज्य गठन के लिए चर्चित खटीमा कांड कब हुआ था? तो ये आपका खटीमा कांड हुआ था आपका 1 सितंबर 1994 को। इसके अलावा मसूरी कांड हुआ आपका 2 सितंबर 1994 को। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित किया गया? तो जो आपका उत्तराखंड राज्य विधेयक है इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 27 जुलाई 2000 को, और ये लोकसभा में 1 अगस्त 2000 को पारित किया गया और राज्यसभा द्वारा इसे पारित किया गया 10 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा कब स्वीकृत किया गया? तो ये किया गया था आपका 28 अगस्त 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तो उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था आपका 9 नवंबर 2000 को, और ये गठित हुआ था उस टाइम पे 27वां राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हिमालय राज्यों के क्रम में उत्तराखंड का क्रम है। तो हिमालय राज्यों के क्रम में जो उत्तराखंड का क्रम है ये आपका 11वां। फर्स्ट जो हिमालय राज्य बना था वो था आपका असम। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य है? तो विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला उत्तराखंड आपका 11वां राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, श्री नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किस पद पर कार्यरत थे? तो ये थे आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभापति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड कौन सा राज्य है? 27वां राज्य। राज्य का नाम आपका 1 जनवरी 2007 से हो गया था उत्तराखंड। पहले इसका नाम हुआ करता था उत्तरांचल, 31/12/2006 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तराखंड की राजधानी। आप सभी को पता है उत्तराखंड की राजधानी है आपकी देहरादून, अस्थायी राजधानी है जो कि, और आपकी स्थायी राजधानी उत्तराखंड की दूसरी जो राजधानी है आपकी वो है आपकी गैरसैंण चमोली, जिसकी घोषणा आपकी मार्च 2020 में हुई थी और 8 जून 2020 को उस पर स्वीकृति मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के लिए उपयुक्त स्थल किस समिति ने माना था? तो ये आपका जो कौशिक समिति थी जो जनवरी 1994 में गठित हुई थी, इसने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी के लिए उपयुक्त माना था। उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए आपका दीक्षित आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स्थायी, ये वही है क्वेश्चन आपका कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के चयन हेतु किस आयोग का गठन बनाया गया था, किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका दीक्षित आयोग का गठन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है, राज्य में सर्वप्रथम किस जिले का गठन किया गया था? तो राज्य में सर्वप्रथम किया गया था 1815 में कुमाऊं जनपद का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राज्य में कुल कितने नगर निगम है? तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, पहले उत्तराखंड में 6 नगर निगम थे, अब आपके उत्तराखंड में 8 नगर निगम है। ऋषिकेश और कोटद्वार को भी नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है। उत्तराखंड का जो अगर प्रथम नगर निगम पूछता है आपसे, तो उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम था आपका मसूरी नगर निगम। नहीं, उत्तराखंड का प्रथम नगर पालिका पूछता है तो वो थी आपकी मसूरी नगर पालिका 1842।
और अगर आपसे पूछता है उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम कौन था, तो ये था आपका देहरादून नगर निगम। 9 दिसंबर 1998 की इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून नगर निगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उत्तरांचल के किसी नगर निगम का नगर प्रमुख, तो ये आपका स्थायी जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उत्तराखंड राज्य में मंडलों या संभागों की संख्या कितनी है, तो ये आपकी 2 ही है, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। अभी तीसरे मंडल की गठित करने की घोषणा की गई थी, बट अभी उस पर आधिकारिक नहीं हुआ है घोषणा, वो आपके पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने की थी, तो उस चीज़ पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे। अभी हम याद करेंगे 2 ही मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जिलों वाला मंडल है, तो ये आपका जो उत्तराखंड में आपके 2 मंडल है, गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल। गढ़वाल मंडल में आते हैं आपके 7 जिले। कौन कौन से गढ़वाल मंडल में 7 जिले आते हैं आपके, उन्हें आप ध्यान रख सकते हैं RPTDUCH से, यानी कि और कुमाऊं मंडल में आते हैं आपके 6 जिले। तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले कौन कौन से आते हैं, इन्हें आप याद रख सकते हैं RPTDUCH से। जैसे कि R स्टैंड फॉर रुद्रप्रयाग, P फॉर पौड़ी, T फॉर टिहरी, D फॉर देहरादून, U फॉर उत्तरकाशी, C फॉर चमोली, H फॉर हरिद्वार। तो ये आपके 7 जिले आते हैं गढ़वाल मंडल में। कुमाऊं व गढ़वाल मंडल में जिलों की संख्या कितनी है, तो कुमाऊं मंडल में आपके 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में आपके 6 जिले हैं और गढ़वाल मंडल में आपके 7 जिले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय आपका पौड़ी में, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। राज्य में कुल कितने जिले हैं, आपको पता है 13 जिले हैं। राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं, ये चेंज हो गया है क्वेश्चन, ये बढ़ते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राज्य में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला है, तो सर्वाधिक जो तहसीलों वाला जिला है ये आपका अल्मोड़ा और पौड़ी, 9 तहसीलें हैं। बट अभी वर्तमान में पिथौरागढ़ में 11 तहसीलें हो चुकी हैं। राज्य में सबसे कम तहसील वाले जिले हैं, तो ये हैं आपके हरिद्वार और रुद्रप्रयाग। यहाँ पे आपकी 3 तहसीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के सही क्रम है, तो आपका जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है वो है आपका चमोली का, दूसरा नंबर पे आपका उत्तरकाशी आता है, तीसरे नंबर पे आपका पिथौरागढ़ आता है, चौथे नंबर पे आता है पौड़ी और 5वें नंबर पे आता है नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राज्य में कुल कितने ब्लॉक हैं, तो राज्य में आपके ब्लॉक या फिर विकास खंड ये है आपके 95। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला है आपका पौड़ी, इसके अंदर आपके 15 ब्लॉक आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सबसे कम विकास खंडों वाला जिला है, तो सबसे कम विकास खंडों वाला जिला है आपका रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यहाँ पे आपके 3 ब्लॉक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सबसे सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला है आपका पौड़ी और सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला है आपका चंपावत, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो उत्तराखंड में ग्राम सभा की स्थापना की जाती है आपकी राज्य सरकार के द्वारा। उत्तराखंड में क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, तो ये आपका करता है ग्राम सभा के वयस्क सदस्य। वो क्षेत्र पंचायत में अधिकतम मिनिमम 20 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम 40, और जो आपका ग्राम पंचायत होता है उसमें आपके 5 हो सकते हैं और अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं, तो जो उत्तराखंड में है उत्तराखंड में पंचायतों में भी और वन पंचायतों में भी, दोनों में ही आपको 31% आरक्षण दिया गया है, वो नहीं 50% आरक्षण दिया गया है, सॉरी। उत्तराखंड में पंचायतों में और वन पंचायतों में दोनों में ही आरक्षण दिया गया है महिलाओं को 50%, और ये दिया गया था 12 मार्च 2018 को। मुख्यमंत्री उस टाइम पे थे आपके भुवन चंद्र खंडूरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है राज्य में कुल कितने कैंटोनमेंट बोर्ड है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब होता है आपका छावनियाँ, तो आपकी 9 छावनियाँ हैं।
किस जिले में सावधिक गांव है? तो सावधिक गांव है आपके पौड़ी जिले में। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है? तो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी आपके 1874 में हेनरी हेमजेस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 1997 में किन 3 जिलों का सृजन किया गया था? तो 1997 में आपका रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर का सृजन किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है राज्य में विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? तो राज्य में विकास प्राधिकरण की संख्या आपकी 5। राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका क्या है, कौन सी है? तो राज्य की सबसे पुरानी नगर पालिका आपकी मसूरी नगर पालिका 1842 में स्थापना हुई। राज्य में सबसे कम नगर वाला जिला? तो राज्य में सबसे कम नगर वाला जिला आपका बागेश्वर और सबसे अधिक नगर वाला जिला है आपका देहरादून। हम बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्था के बारे में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि उत्तराखंड राज्य का विधानमंडल है। तो उत्तराखंड राज्य का विधानमंडल आपका एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक का मतलब होता है आपके यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपका 9 जनवरी 2001 से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है उत्तराखंड विधानसभा का अपना वेबसाइट कब से प्रारंभ हुआ? तो ये होता है आपका 4 मई 2001 से। और ये अपनी विधानसभा अपनी वेबसाइट बनाने वाला उत्तराखंड ये प्रथम राज्य था देश में 4 मई 2001 से। उत्तराखंड विधानसभा में कितनी सुरक्षित सीटें हैं? तो ये आपकी 15 सुरक्षित सीटें हैं, 13 SC की हैं, 2 ST की, आप ध्यान रखना है। राज्य में उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला? तो उत्तराखंड में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है आपका हरिद्वार। 11 विधानसभा सीटें हैं हरिद्वार में। उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ये आपकी 70 + 1 निर्वाचित। अब क्या हुआ है, पहले होती थी आपकी 70 निर्वाचित और 1 नामित। नामित होती थी आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो ये प्रथम जो थे आपके एंग्लो इंडियन समुदाय से उत्तराखंड में नामित वो थे RV गार्डनर और वर्तमान में है RV जॉर्ज ग्रेगरी मैन। बट अभी क्या हुआ है आपका 104वें संविधान संशोधन के द्वारा SC ST के विधानसभाओं में आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और एंग्लो इंडियन के आरक्षण को खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा हेतु कितने स्थान निर्धारित हैं? तो उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आपके 3 स्थान निर्धारित हैं। राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं और लोकसभा की उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में अगर आप लोकसभा की 5 सीटें देखते हैं तो कौन कौन सी होती हैं आपकी? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। हरिद्वार से आपके जो लोकसभा के सांसद हैं वो है आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी। नैनीताल से आपके अजय भट्ट हैं और अल्मोड़ा से आपके अजय टम्टा हैं। पौड़ी से आपके तीरथ सिंह रावत जी हैं। तो ये हैं आपके 5 लोकसभा सदस्य हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा की आपकी 3 सीटें हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं आपके नरेश बंसल और आपका अनिल बलूनी, एक और हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उत्तराखंड राज्य में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा आती है अनुच्छेद 80 में और लोकसभा आती है अनुच्छेद 81 में और संसद आती है आपके अनुच्छेद 79 में। लोकसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। नहीं, राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। और जो राज्यसभा का सभापति होता है वो होता है आपका भारत का उपराष्ट्रपति। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है उत्तराखंड राज्य में कुल लोकसभा की कितनी सीटें SC के लिए सुरक्षित हैं? जो आपकी SC के लिए लोकसभा की सीटें सुरक्षित है वो है आपकी 1 सीट जो कि अल्मोड़ा में है आपकी। और अल्मोड़ा के सांसद है आपके अजय टम्टा। उत्तराखंड में सर्वाधिक मतदाता वाली उत्तराखंड में जो सर्वाधिक मतदाता वाली लोकसभा सीट है वो है आपकी हरिद्वार। अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो आपकी पौड़ी है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? तो उत्तराखंड में प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे आपके 14 फरवरी 2002 को और सरकार बनी 2 मार्च 2002 को। और निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के नरेंद्र तिवारी जी, जिनको उत्तराखंड का विकास पुरुष कहा जाता है। और नरेंद्र तिवारी का जन्म हुआ था आपका बुलुटी गाँव नैनीताल में, बुलुटी गाँव हल्द्वानी नैनीताल में। नरेंद्र तिवारी जी आपके उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे और उत्तराखंड के भी मुख्यमंत्री रहे हैं आपके नरेंद्र तिवारी जी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान करने वाला उत्तराखंड भारत संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? देखो, संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा प्रदान करने वाला उत्तराखंड भारत का प्रथम राज्य है, जिसने दर्जा दिया था उत्तराखंड को जिसने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया था 1 जनवरी 2007 को, नहीं सॉरी 1 जनवरी 2010 को। ये अपनाया था आपका 1 जनवरी 2010 को। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आता है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका एंग्लो इंडियन समुदाय से। पहले जो एंग्लो इंडियन थे उत्तराखंड से वो थे आर.वी. गार्डनर, वर्तमान में आर.वी. जॉर्ज ग्रेगरी मैन है, बट अभी 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन पद को समाप्त कर दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? 27वां राज्य है, आपको पता है। 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है, इसका क्रम भारत के उच्च न्यायालयों में 20वां क्रम है और इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। 25वां उच्च न्यायालय है भारत का आंध्र प्रदेश का अमरावती उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 26 जनवरी 26 जनवरी 1950 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राज्य उच्च न्यायालय में अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? देखो, ये थी पहले 8, अभी जो वर्तमान में है ये है आपकी 11, यानी कि 10 तो आप इसमें भी आपके 2 तो स्थायी हैं, 9 तो स्थायी हैं और 2 आपके अस्थायी न्यायाधीश हैं।